फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन किसका है? विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह प्रसिद्ध कथन मुनरो का है। यह किसका है दोस्तों? मुनरो का। अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है, निम्न कथनों को पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 4 कथन दिए गए हैं दोस्तों। चारों में हमें पढ़ के चेक करना है कि ये कौन कौन से कथन सत्य हैं तथा कौन से असत्य हैं। अगले कूट में दिया गया है विकल्प। पहला है, केवल कथन 1, 2 सही है कि केवल कथन 1, 2, 3, 4 सही है कि कथन 1, 2, 3, 4 चारों सही है कि सभी कथन असत्य हैं। तो सही उत्तर है चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट, विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यह वर्गीकरण किसका है? यह प्रसिद्ध वर्गीकरण रॉस का है। जी हाँ दोस्तों, यह किसका वर्गीकरण है? रॉस का। चलिए तो अगला क्वेश्चन प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिगमन के नियमानुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे भी दुर्बल बुद्धि के हो सकते हैं। यह प्रसिद्ध कथन सत्य है। प्रतिगमन का यह नियम है, यह सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। जी हाँ, जीन पियाजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। जी हाँ, IQ जिनका 90 से 109 होता है वो औसत बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? वैयक्तिक विभिन्नता। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, तो यह दर्शाता है लिंग पक्षपाती। जी हाँ दोस्तों, यह लिंग पक्षपाती का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। जी हाँ, सामान्य महिला में XX गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अध्यापिका ने जी हाँ, अगला क्वेश्चन, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है विस्मृति। जी हाँ, विस्मृत कहलाती है। पावलोव सीखने के अनुबंध प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? कुत्ते पर उन्होंने एक प्रयोग किया था। अब गणित के क्वेश्चन हैं दोस्तों। 2 संख्याओं का LCM HCF से संबंधित ये क्वेश्चन है। ये फार्मूला है LCM × HCF = पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से हम दूसरी संख्या फाइंड कर लेते हैं इस तरह से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण दिए हैं तो तीसरा कोण आसानी से ज्ञात हो जाएगा क्योंकि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इस तरह से हम लोग तीनों को जोड़ के 80 + 30 + 70 मिला के हो जाएगा 180। अतः तीसरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए हम लोग को मालूम है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं। अतः इसे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे
तो 0.5 आ जाएगा। इस तरह से ये रूल लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है तथा चौड़ाई 150 सेंटीमीटर है। अब यहाँ क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई मीटर में है, चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो हम लोग सबसे पहले चौड़ाई को भी मीटर में बदल लेंगे। इस तरह से बदलने पर 1.5 चौड़ाई हो गई और गुणा कर दिए। ये सीक्वेंस दिया हुआ है जिसे पूरा करना है। इस सीक्वेंस में हम लोग देख रहे हैं कि अगला जो अनुक्रम का नंबर है वो पिछले दो नंबरों का योगफल आ रहा है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ परिमाप का फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, 2 पाई आर, आर इक्वल टू 7 मीटर रख देंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 2 यानी 44 मीटर आ जाएगी वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्ताकार मैदान में केंद्र में 14 मीटर लंबी रस्सी से बकरी बंधी हुई है तो बताइए बकरी द्वारा चरी गई घास के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। जी हाँ, तो मैदान का क्षेत्रफल, चूँकि वृत्ताकार मैदान है अतः वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 14 रख देंगे क्योंकि रस्सी की लंबाई 14 है, इसलिए लगा देंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का व्यास 24 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। चूँकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है इसलिए 24 का आधा कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, अतः 15 गुणे 16/2 कर देंगे। इस तरह से 120 आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला प्रस्तुत है n इंटू एन प्लस 1/2। अगला क्वेश्चन, विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं के लिए n स्क्वायर फार्मूला होता है। ठीक इसी तरह से सम संख्याओं के योगफल का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 होता है और इसमें n में n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यही एक सुव्यवस्थित त्रिभुज की परिभाषा है, बाकी के तीनों कथन गलत हैं। इस तरह से दोस्तों